तो साथ हम बात करेंगे रिपल टैंक पे और देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है या किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। आपका रिपल टैंक बेसिकली हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम वेव यानी एक वेव जो है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स उसकी हुसूसियात को हम स्टडी करते हैं। अब उसकी हुसूसियात के अंदर रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, जो कि हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे इसकी वर्किंग के ऊपर। अभी हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी ये किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन में देखें तो आपको सामने ये एक रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर यानी मुस्ततील फॉर्म के अंदर आपको एक ट्रे सी नज़र आ रही है जो कि ग्लास की यानी शीशे की बनी हुई है। अब शीशे की इस वजह से हमने बनाई है चूंकि इसके अंदर जो मौजूद पानी है उसके अंदर जितने पैटर्न्स है, जिस तरह का बिहेवियर शो होगा, उसको हम इस बल्ब की मदद से जो है नीचे गिवन शीट्स के ऊपर उस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। आप बेसिकली इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी मोटर लगी हुई है। इसको हम यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम ऑसिलेटिंग, इसके साथ एक ऑसिलेटिंग पैडल है। ऑसिलेटिंग पैडल से मुराद एक लकड़ का, अगर आप यहाँ पे देखें ये भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर है जो पानी से थोड़ी सी ऊपर हाइट पे हमारे पास मौजूद है, जिसको हम यहाँ पे मैं इसको लिख भी दूँ कि हमारे पास क्या है जी, ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग से मुराद जो कि वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन, ऑसिलेटिंग वाइब्रेटर, ऑसिलेटिंग पैडल कह लें आप, ऑसिलेटिंग वाइब्रेटर भी कह सकते हैं। अब ये बेसिकली अप एंड डाउन मूव करेगा तो इस पानी के अंदर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जब ये अप एंड डाउन, जब हम इसको ऑन करेंगे स्विच के साथ इस मोटर को, तो ये मोटर मूव करेगी और जिसके रिजल्ट में ये इस ऑसिलेटिंग पैडल को अप एंड डाउन मूव करेगी, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो पानी के अंदर वेव्स पैदा होंगी। अब अगर आप देखें तो एक पानी के अंदर जो वेव पैदा होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। यानी ट्रांसवर्स वेव से मुराद अगर पानी के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से जो है वो हमने पोजीशन कर दिए हुए हैं, बिल्कुल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हम उसको रखते हैं, तो जब वेव बनेगी तो पहले मतलब वेव इस तरह से बनेगी, ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में बनेगी। यानी पार्टिकल पहले ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, इस तरह से एक वेव बनेगी। ये वाला पार्ट कहलाता है हमारे पास क्रेस्ट और ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास कहलाता है ट्रफ। अब ये जो क्रेस्ट और ट्रफ है, बेसिकली जो क्रेस्ट है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक लेंस की तरह बिहेव करेगी, यानी एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगी कि यहाँ पे जितनी भी रेज, यानी इस बल्ब की जितनी भी रेज इसके ऊपर आएंगी वो सारी एक पॉइंट पे जाके फोकस हो जाएंगी। यानी अगर आप इसके ऊपर बल्ब लगा दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो वेव बन रही है पानी की, इसके ऊपर जितनी रेज हैं वो सारी की सारी जहाँ पे एक इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे पेपर के ऊपर एक ब्राइट लाइन की तरह, यानी यहाँ पे मैं अगर शो कर दूँ व्हाइट कलर में तो एक ब्राइट लाइन की तरह शो होंगी, बिकॉज ये सारी लाइन जो एक पॉइंट पे आके फोकस होंगी और हमें एक ब्राइट इमेज दिखाई देगा। जबकि दूसरा अगर आप देखें जो आपका डाइवर्जिंग, ये जो आपकी ट्रफ है ये डाइवर्जिंग लेंस के तौर पे बिहेव करेगी। डाइवर्जिंग से मुराद कि जब इसके ऊपर बल्ब की रेज आएंगी यहाँ पे तो ये स्कैटर्ड हो जाएंगी। चूंकि अगर आप इसकी सरफेस देखें तो क्या कर देगा, उनको स्कैटर्ड कर देगा, एक इधर चली जाएगी इधर, वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ब्राइट जो है जो जहाँ पे हमें डार्क इमेज नजर आएगी, यानी कोई इमेज नहीं बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्रस्ट होगी वो दोबारा से आपके पास जो है वो वाइट इमेज बनाएगी, ठीक है, फिर नेक्स्ट डार्क, फिर ब्राइट, एंड इस तरह से आप देखेंगे कि ब्राइट लाइन सेपरेटेड बाय, यानी व्हाइट लाइन जो होंगी वो सेपरेट हुई होंगी डार्क लाइन से, या डार्क लाइन सेपरेट हुई होंगी व्हाइट से। वो बेसिकली क्रस्ट और ट्रफ की वजह से हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो है इस जो ये रेक्टेंगुलर अरे है, इसके साथ अगर आप देखें तो हम अगर इस वाइब्रेटर जो ऑसिलेटिंग पैडल है इसकी जगह अगर हम इस मोटर के साथ एक पेन जो है, यानी एक पेन जो है वो लगा दें तो उस केस में क्या होगा कि जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो सर्कुलर फॉर्म में होंगी। इस ऑसिलेटिंग पैडल की वजह से आपके पास लीनियर वेव प्रोड्यूस होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस होंगी। जबकि अगर आपको सर्कुलर राउंड में वेव चाहिए, सर्कुलर फॉर्म में वेव चाहिए, तो आपको एक पेन जो है वो अप एंड डाउन इस तरह से मूव करना पड़ेगा, ठीक है, अप एंड डाउन मूव करना पड़ेगा ताकि आपके पास सर्कुलर वेव प्रोड्यूस हो। तो जिस तरह की वेव चाहिए आप उस तरह की वेव रिपल टैंक में प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब बात यह कि जो पैटर्न आपको नजर आएगा ये मूविंग होगा। मूविंग पैटर्न को स्टडी करना कंपैरेटिवली मुश्किल है एज कम्पेयर टू कि अगर हम इसको किसी तरह से स्टैटिक कर लें। अब इसको स्टैटिक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं। स्ट्रोबोस्कोप बेसिकली क्या है, स्ट्रोबोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जी जिसके अंदर हम जो मूविंग वेव्स होती हैं उनको उनको फ्रोजन करते हैं, यानी उनको हम बिल्कुल स्टेशनरी वेव की तरह जो है बना लेते हैं। अब इसकी शेप कुछ राउंड डिस्क की तरह होती है सेपरेटेड बाय स्लिट्स, यानी अगर आप देखें तो ये इस तरह से इसकी शेप है, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, बिल्कुल ये एक सर्कुलर फॉर्म में डिस्क होती है जिसके
जो दरमियान अगर आप देखें तो ये स्लिट्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, यानी ये चलिए यहाँ पे भी हम एक जो है वो ऑब्स्टेकल बना देते हैं। ये ऑब्स्टेकल्स हैं और ये इनके दरमियान स्लिट्स हैं। अब ये जो है बेसिकली एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर सकता है। जब हम अपनी आई इस पे फिक्स करेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज ये मैं थोड़ा सा इसको अपर लेके जाता हूँ। अगर हम जब अपनी आई जो है यहाँ पे हम शो कर देते हैं, जब हम अपनी आई इसके ऊपर रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब आपके आपके पास ये जो ऑब्स्टेकल आपकी आंख के सामने आएगा तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ऑब्स्टेकल गुजर जाएगी, ये स्लिट आपके पास आ जाएगी, तो उस केस में आपके पास ये जो इमेज है आपको यहाँ पे ये नजर आएगा। अब आपने इसको मूव इस तरह से कराना है कि जब एक वेव, जब ये मूविंग वेव है, जब जो आपकी इस ऑसिलेटिंग पैडल की फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वेव मूव कर रही है, फ्रीक्वेंसी से मुराद कि जिस तेजी के साथ पर सेकंड के लिहाज से वेव गुजर रही है एक सर्टेन एरिया से, ठीक है, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है, या एक सेकंड के अंदर जितनी वेव गुजरेंगी, ठीक है, एक सर्टेन एरिया से, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप देखेंगे अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से एडजस्ट करें इस स्ट्रोबोस्कोप को, कि यहाँ पे मैं इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे लिख देता हूँ जी, स्ट्रोबोस्कोप की स्पेलिंग स्ट्रोबो और ये स्कोप, ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप। अब इस स्ट्रोबोस्कोप की आपने इस तरह से रोटेट करना है कि जब एक वेवलेंथ गुजर जाए, ठीक है, उसके बाद यानी एक वेवलेंथ जब गुजरती है तो नेक्स्ट वेवलेंथ के केस में आपके पास ये जो ऑब्स्टेकल है वो सामने आ जाए। जैसे ही नेक्स्ट वेवलेंथ गुजरे तो ऑब्स्टेकल जो है वो यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाए, आपके पास स्लिट जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्स्टेकल्स, ये जो ऑब्स्टेकल, इनको मैं ऑब्स्टेकल कह रहा हूँ बेसिकली, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपकी आंख के सामने आ जाएगा। आपको नेक्स्ट जो क्रेस्ट और ट्रफ है वो नजर आ जाएगी। फिर जो नेक्स्ट मूविंग होगी वो आपके जब वो मूव करेगी तो उस दौरान आपके पास जो है अगेन ये, बिकॉज ये उसी उसी इस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया कि एक वेवलेंथ के बाद एक स्लिट, एक ऑब्स्टेकल के बाद दूसरी ऑब्स्टेकल आंख के सामने आती है, फिर तीसरी ऑब्स्टेकल आंख के सामने आती है। इस तरह से आपको वो जो पैटर्न जो कि मूविंग पैटर्न था, ठीक है, चूंकि ऑसिलेटिंग पैडल तो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, उस वजह से मूविंग जो पैटर्न था वेव्स का, क्रस्ट और ट्रफ का, वो आपको स्टेशनरी नजर आएगा, यानी उसको आपने फ्रोजन फॉर्म में स्टडी करेंगे। जब फ्रोजन फॉर्म में स्टडी करेंगे आप उसको, तो आपको पैटर्न्स क्लियर नजर आएंगे। आप उन पैटर्न्स के अंदर जो चेंजेस हैं, जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है, वो आप सारे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन और हम इसको किस तरह से यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव जो हैं वो हम रिपल टैंक की मदद से किस तरह से वन बाय वन स्टडी करते हैं।